जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अग्निवीर के मुद्दे पर दोस्तों मैं अक्सर आपके साथ बात करता आया हूं, आगे भी बातचीत करता रहूंगा। अग्निवीर को लेकर एक बड़ी अहम खबर सामने आई इस हफ्ते, तो मुझे लगा कि वो खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। मोदी सरकार ने एक सेना में दो प्रकार के सैनिक बना दिए, एक परमानेंट, एक अग्निवीर। उसे हम अभी तक पचा नहीं पाए हैं, लेकिन दो प्रकार की शहादतें भी मोदी सरकार ने बना दी। यानी कि परमानेंट जवान शहीद होगा तो उसके परिवार को कुछ मिलेगा, अग्निवीर शहीद होगा तो उसके परिवार को कुछ मिलेगा। और अब यह पूरा मामला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा है दोस्तों, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा है कि शहादत में भेदभाव क्यों। आप आइए और अपने हमारे सामने आए, एमओडी आए और अपनी बात रखे कि शहादत में फर्क क्यों किया जा रहा है। लेकिन पूरी खबर है क्या दोस्तों? दरअसल आपको ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। हमारे ही तोफखाने के एक सैनिक थे, आरटी के मुरली नाइक, वो शहीद हो गए थे। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अब शहीद मुरली नाइक सर की जो परिवार है, उनकी जो माता पिता हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और कहा कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में उनके बेटे मुरली नाइक की जान चली गई थी, और अब जो अग्निवीर को बेनिफिट मिल रहे हैं वो परमानेंट सोल्जर जो शहीद हो जाते हैं उनसे हटकर हैं। और इसी पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि नियमित सैनिक के परिवार को ऐसे मामलों में मिलने वाले लाभ अलग हैं और अग्निवीर, शहीद अग्निवीर के परिवारों को मिलने वाले लाभ अलग हैं। और इसी पूरे फैसले को जो है हाई कोर्ट में जो है चुनौती दी गई है मुरली नाइक के परिवार की तरफ से, शहीद मुरली नाइक के परिवार की तरफ से। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अग्निवीर मुरली नाइक की मां द्वारा याचिका पर रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 15 जनवरी के लिए तय कर दी गई है। नाइक की मां ज्योतिबाई द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीर और नियमित सैनिक के बीच मनमाना अंतर सरकार ने कर दिया है। यानी कि जो सैनिक परमानेंट हो या और जो सैनिक अग्निवीर हो, अगर दोनों की शहादत एलओसी पर हो जाती है या एलएसी पर हो जाती है और एक ही वक्त में होती है, दुश्मन भी सामने एक ही होता है, तो दोनों को जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। याचिका में अग्निवीर के परिवार को मृत्यु के बाद पूर्ण लाभ से वंचित किए जाने के भेदभावपूर्ण रवैये पर सवाल उठाए हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई परमानेंट सोल्जर शहीद हो जाता है तो उनके परिवार को पेंशन लगती है, ईसीएचएस की सुविधाएं दी जाती हैं, सीएसडी कैंटीन की सुविधा उनके सामने होती है। जो इंडियन आर्मी कुछ कॉलेजेस स्कूल चलाती है, वहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है, वहां पर एडमिशन की फैसिलिटी होती है। लेकिन रोजगार में, जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हमने देखा कि इसको लेकर अग्निवीरों के परिवारों के अंदर एक नाराजगी है और मुरली नाइक का परिवार, शहीद मुरली नाइक का परिवार जो है अग्निवीर, वो वहां पर हाई कोर्ट पहुंचा है और हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। और अब हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को एमओडी को कहा है कि आइए और हम हमारे सामने पेश होइए और अपनी बात रखिए। नियमित सैनिकों के समान जोखिमों का सामना करते हैं। अधिवक्ताओं संदेश मौर्य सर की तरफ से, हेमंत घड़ी गांवरकर सर की तरफ से जो है ये दलीलें दी गई हैं कि अग्निवीर के सामने भी वही चुनौतियां होती हैं जो परमानेंट सैनिक के सामने होती हैं। तो फिर शहादत में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वो भी उन्हीं जोखिमों का सामना करते हैं जिनका परमानेंट सैनिक करते हैं। वो परमानेंट सैनिक के समान ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसके बाद भी अल्पकालिक भर्ती कार्यक्रम के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों के परिवारों को दीर्घकालिक पेंशन और अन्य कल्याणकारी लाभों से वंचित रखा गया है। तो ये नाराजगी है, नाराजगी जायज है और
अब हम बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमओडी से कहा है कि 15 जनवरी को हम अगली सुनवाई करेंगे, आप आइए अपना पक्ष रखिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। बैकफुट पर सरकार को आना पड़ेगा। दो प्रकार की शहादतें नहीं हो सकती हैं, तो देखते हैं। लेकिन ये बड़ा अहम इशू हो जाता है, बहुत अहम इशू हो जाता है उस वक्त जिस वक्त अगले जून जुलाई में पहला बैच आउट होगा। उसके बाद भी हमें लगता है कि कई अग्निवीर भाई जो हैं बाहर आएंगे और वो कई कोर्ट में जाएंगे और सवाल उठाए जाएंगे कि किस आधार पे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो चलिए, ये खबर थी, बड़ी अहम खबर थी। ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत है, ये शुरुआत है और अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। और जब पूरा मामला अभी हाई कोर्ट में, शायद सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन वहां से भी हम उम्मीद करेंगे कि एक बड़ी राहत जो है शहीद अग्निवीर के परिवारों को मिले। क्योंकि दुश्मन ये सोचकर गोली नहीं चलाता है कि सामने अग्निवीर है या सामने परमानेंट सोल्जर है। तो फिर शहादत में फर्क कैसे हो सकता है? चलिए, आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।